हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ रहे थे और बीच में आपके क्या लाइट कट गई थी। और लाइट की वजह से क्या है कि पूरी क्लास नहीं हो पाई। इसलिए आज की क्लास के अंदर जो बचा हुआ पार्ट है उसको करेंगे। साथ ही आपके इसके अंदर कौन सी चीज़ें करने वाले हैं महत्वपूर्ण, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि इस टॉपिक से संबंधित जितने आपके एमसीक्यू बन रहे हैं, यानी जितने आपके क्या बन रहे हैं। एक तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, कौन सा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो बचा वाला पार्ट है उसको करेंगे। और साथ ही आपका क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। जितने आपके 20 एक प्रश्न हैं उन 20 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। यानी प्रश्न कैसा बने, आपको क्या है कि उस लेवल पे ले जाके मैं तैयार करूंगा कि क्वेश्चन ठीक हो जाए। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन आपका क्या है, सटीक होना चाहिए। क्वेश्चन किस एंगल से बन रहा है वो सोचने का तरीका यदि सटीक बैठ गया तो क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो आइए क्लास को आगे शुरू करते हैं। जहां पे हमने क्लास को छोड़ा नहीं था, लेकिन अपनी लाइट थी उसने छुड़वा दिया था क्लास को, उसके आगे हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। महान झील क्षेत्र आपने सुना होगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और आपके कौन सा कनाडा है, इन दोनों के आपका जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ पे 5 जिले अवस्थित है। कितनी है आप कहेंगे, यहाँ पर 5 जिले अवस्थित है। 5 जिलों के नाम आपको मालूम होगा। सुपीरियर झील है, ह्यूरोन झील है, मिशिगन झील है, इरी झील है और इंटेरियो झील है, ओंटेरियो झील है। ये प्रमुख जिले हैं। यहाँ से प्रश्न पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। महान झील क्षेत्रों में आपके कौन कौन सी झीलें शामिल हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है, या कौन सी शामिल नहीं है ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो आपका मिशिगन है, सुपीरियर है, आपका इरी है, ओंटेरियो है और ह्यूरन झील है। अब यहाँ पे क्या बनेगा प्रश्न, देखो ये रही आपकी कौन सी लेक सुपीरियर है, ये लेक ह्यूरन है, ये आपकी लेक आपका मिशिगन है, एक आपका लेक इरी है, एक आपका ओंटेरियो है। क्या है, ओंटेरियो है। अब यहां से प्रश्न बहुत सारे आपका बन सकता है। एक आपका पश्चिम से पूर्व की ओर बन सकता है, एक आपका क्या क्षेत्रफल से बन सकता है, एक आपका क्या बन सकता है, केवल आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी है ऐसा प्रश्न बन सकता है। वो सारी चीजें हम देखेंगे। महान झील क्षेत्र अमेरिका और कनाडा के सीमा क्षेत्र पर अवस्थित है। मतलब ये आपका बॉर्डर लाइन है, आपका 49 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश है। इसको आपको क्या है, ये आपका देखो बॉर्डर लाइन है भाई, याद रखिएगा ये बॉर्डर लाइन है। ये ऊपर वाला हिस्सा आपका कनाडा कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा आपका यूएसए कहलाता है। कौन सा, यूएसए कहलाता है। अब आपसे एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से महान झील क्षेत्र, 5 झील क्षेत्र है, इनमें से कौन सी केवल और केवल आपका यूएसए में है। तो याद रखिएगा मिशिगन है। कौन सी है, मिशिगन है। आगे चलते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा के आपके सीमा क्षेत्र पर स्थित है। ये आपका कनाडा है, ये आपका कौन सा यूएसए वाला पार्ट है। ये आपका देखो सीमा क्षेत्र पर अवस्थित है लेक सुपीरियर। कौन सा, लेक सुपीरियर है, याद रखिएगा। फिर क्या है, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जा सकता है, कौन सी है, सुपीरियर झील है। फिर आपके क्या, इसके किनारे मेसाबी श्रेणी है। कौन सी, मेसाबी श्रेणी है, जो कि आपका लोहा अयस्क होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। क्या है, लोहा अयस्क श्रेणी है। ये आपके क्या, लोहा अयस्क के यहाँ पे भंडार पाए जाते हैं, उसके लिए आपका फेमस है। फिर आपका मिशिगन आता है, ये देखो मिशिगन है, लेक आपका मिशिगन है, याद रखिएगा। मैंने क्या बोला, जब भी आपको यदि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी जितनी भी पढ़नी है मैप के साथ में पढ़िएगा, ज्योग्राफी आपकी तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं आपके बहुत कम हो जाएगी, इस चीज को याद रखिएगा। फिर आपका क्या है, मिशिगन। मिशिगन पूर्ण रूप से अमेरिका में, अमेरिका का मतलब यहां पे यूएसए से है। कितना, यूएसए है, याद रखिएगा। ये रही आपका मिशिगन झील है, याद रखना। ये भी आपके मीठे पानी की झील है। किसकी है भाई, मीठे पानी की झील है, इसको याद रखना है। चलते हैं आगे, अगला दे रखा है इरी झील। कौन सा, इरी आपके क्या है, मीठे पानी की झील है। ये भी आपका यूएसए और कनाडा दोनों में है। यूएसए और आपका कौन सा, कनाडा दोनों के अंतर्गत है। ओंटेरियो झील मीठे पानी की झील है, ये भी आपका यूएसए और कनाडा दोनों का सीमावर्ती क्षेत्र पर है। और ह्यूरन झील, ये भी मीठे पानी की झील है, ये भी आपका यूएसए और कनाडा दोनों क्षेत्रों के ऊपर अवस्थित है। यहाँ पे आपका अवस्थित है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। इसके बाद में यहाँ क्या लिखा, ओंटेरियो झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सा है भाई, सेंट लॉरेंस नदी। क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट लॉरेंस नदी किस झील से निकलती है। आपको ऑप्शन मिलेगा मिशिगन, आपका मिशिगन,
ओंटेरियो, इरी, ह्यूरो ये मिल सकता है, या ग्रेट स्लेव मिल सकता है, अथाबास्का, विनीपेग आपका मिल सकता है, फिर ओंटेरियो मिल सकता है। आपको याद रखना है कि सेंट लॉरेंस आपकी जो नदी है वो सेंट लॉरेंस नदी आपके ओंटेरियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिरती है। कहां पे? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिरती है। ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि आपका जो एक नाम सुना होगा नियाग्रा जलप्रपात, कौन सा? आपका नियाग्रा जलप्रपात कहां पर अवस्थित है? जलप्रपात है ये आपका कहां पर अवस्थित है? ये प्रश्न बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो इरी और ओंटेरियो झील है इसके मध्य में अवस्थित है। कहां पर है? इरी और आपका जो ओंटेरियो है, इरी और ओंटेरियो झील है यहां पर अवस्थित है। इरी और ओंटेरियो झील है यहां पर आपका अवस्थित है, याद रखिएगा। इरी ओंटेरियो झील के मध्य में अवस्थित है कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात है। अब आपका देखो आकार के अनुसार महान झील क्षेत्रों का क्रम क्या है, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर महान झील क्षेत्र है, इनका आपका सीक्वेंस क्या है। अब देखो सुपीरियर आपका झील है, सबसे बड़ी है और मीठे पानी की भी सबसे बड़ी है। फिर आपकी ह्यूरॉन झील है, मिशिगन है, इरी है, ओंटेरियो, ओंटेरियो सबसे छोटी झील है। एक तो ये बन गया। दूसरा आपसे प्रश्न क्या बन सकता है, अगली स्लाइड पे मैं बता दूंगा। पहले आपको ये दो नहर याद करनी है। हो सकता है कि इसका प्रश्न पूछ लिए दोनों नहरों से संबंधित। सू नहर आपके किसके मध्य अवस्थित है? तो सू नहर आपका ह्यूरॉन और आपका सुपीरियर झील है इसके मध्य अवस्थित है। और एक आपकी वेलेंड नहर है, कौन सी है? आपकी वेलेंड नहर है, ये आपके कनाडा में स्थित है। और वेलेंड नहर इरी और ओंटेरियो झील के मध्य अवस्थित है। कहां पे? तो सू नहर तो ह्यूरन और सुपीरियर झील के मध्य सू नहर है। वेलेंड आपका इरी ओंटेरियो है जहां पे नियाग्रा जलप्रपात बनता है आपका वेलेंड नहर और सू नहर, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि महान झील क्षेत्र कौन सा? महान झील क्षेत्र, महान झील क्षेत्र की झीलों, महान झील क्षेत्र की झीलों को पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाइए। पूर्व की ओर आपका क्या है? क्रम लगाना है, क्रम लगाइए। ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या है? क्रम के बारे में बता देना। कोई को अब मान लेते हैं कि यह प्रश्न आपसे ना पूछा गया और आपसे प्रश्न क्या पूछ ले, पूर्व से पश्चिम का सीक्वेंस बताओ। अरे मेरे दोस्त इस चीज को ध्यान रखो, ये जो झील है पश्चिम से पूर्व पूछा है। यदि आपसे पूर्व से पश्चिम पूछे तो इसका सीक्वेंस ही तो चेंज करना है, बाकी चीजें तो वही रहेगी। यानी मटेरियल आपका जो ग्रेवी है वही रहने वाला है। सब्जी चाहे किसी की बनाओ तो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाना है। तो सबसे पहले पश्चिम के अंतर्गत आपकी सुपीरियर है, कौन सी है? आप कहेंगे सुपीरियर है, याद रखिएगा। कौन सी है भाई? पश्चिम के अंतर्गत आपकी सुपीरियर है, इस चीज को याद रखना। फिर आपकी दूसरे नंबर पे कौन सी है? मिशिगन है। कौन सी है भाई? मिशिगन है। तीसरे नंबर पर आपकी ह्यूरॉन है और चौथे नंबर पर आपकी कौन सी है? इरी है। और पांचवें नंबर पर आपकी ओंटेरियो है। कौन सी? ओंटेरियो है, याद रख लीजिएगा। अब ये आपका क्या सीक्वेंस हो गया? इधर आपका वेस्ट है, इधर आपका ईस्ट है। ये आपका मानचित्र, इस मानचित्र में देख लो, ये आपकी सुपीरियर है। इसके बाद में ये आपकी आती है मिशिगन, मिशिगन के बाद आपकी ह्यूरॉन आती है, फिर लेक इरी आती है और फिर आपकी ओंटेरियो आती है। कौन सी आती है? ओंटेरियो आती है, याद रखिएगा। इसका जो सीक्वेंस मैंने बताया, इस सीक्वेंस को याद रख लेना है। चलते हैं आगे। अब आपका नियाग्रा जलप्रपात की हमने बात की थी। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा की सीमा पर अवस्थित है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा इरी और ओंटेरियो झील है, दोनों आपके सीमावर्ती झीलें हैं जो कनाडा और यूएसए की हैं। नियाग्रा जलप्रपात इरी और ओंटेरियो झील के मध्य नियाग्रा नदी के ऊपर आपकी अवस्थित है। कौन सी? नियाग्रा जलप्रपात है। ग्रेट साल्ट लेक या झील अमेरिका के उठा राज्य में ग्रेट बेसिन के पठार के अंतर्गत है। कहां पर है? ग्रेट बेसिन का जो पठार है यहां पर अवस्थित है आपकी ग्रेट साल्ट लेक। कौन सी? ग्रेट साल्ट लेक है। ग्रेट साल्ट लेक उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी आपकी क्या है? लवणीय झील है। ये अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। कनाडा के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश अब हम देखते हैं, यहाँ पे लाइन और लिखी गई है, इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। अब आपका कौन सा है? कनाडा के औद्योगिक प्रदेश है।
किसके? कनाडा के आपके औद्योगिक प्रदेश हैं, क्योंकि मिलान वाला प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, कौन सा औद्योगिक प्रदेश है, किस क्षेत्र के लिए फेमस है, प्रश्न आता है। एक आपका ओंटेरियो और सेंट लॉरेंस क्षेत्र है। हेमिल्टन को याद रखिएगा, लोहा इस्पात उद्योग के लिए। हेमिल्टन आपका क्या है? लोहा इस्पात। हेमिल्टन से ऐसे याद करो, हेमेटाइड एक लोहा होता है, यानी कि हेमिल्टन आपका किससे हो गया? लोहा इस्पात उद्योग से हो गया। साल्ट सेंट मेरी आपका किससे हैं? आप कहेंगे सेंट मेरी आपका लोहा इस्पात से हैं। शेडबरी आपका निकिल और प्लेटिनम उद्योग से है। कौन सा? सडबरी। और विंडसर आपका ऑटोमोबाइल उद्योग से हैं। विंडसर बहुत बार पूछा गया है, तो विंडसर याद रखिएगा। आपका हेमिल्टन याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। होलिंगर खान आपके सोने की खान है, हो सकता है पूछे कि आपकी क्या है? ओंटेरियो और सेंट लॉरेंस प्रदेश के अंतर्गत सोने की खान अवस्थित है। आपका सेल्वन खान दे दे, ची हुआ खान दे दे, आपका होलिंगर खान दे दे, आपको लगाना होलिंगर खान लगाना है। मॉन्ट्रियल आपने सुना होगा, जो आपके क्या है? सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित आपके क्या है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है 1987 के अंतर्गत। वही आपका मॉन्ट्रियल शहर है कनाडा का, जहां पे आपके क्या है? अखबारी कागज का उद्योग है। मॉन्ट्रियल में आपके कौन सा कागज उद्योग है? आपका हाइबर्निया क्षेत्र तेल और प्राकृतिक आपका गैस है। कॉर्नर ब्रुक्स आपका कागज उद्योग के लिए है। कॉर्नर ब्रुक्स आपका किससे है? कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका क्या है? प्रशांत तटीय आपका क्षेत्र है, यहाँ पे सुलीवन वाइन्स हैं। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का बन सकता है आपका, या तो देखो सुलीवन आपका क्या है? सुलीवान आपकी खान है, ये पूछा जा सकता है खान। या आपके क्या पूछा जा सकता है? इसका दूसरा नाम है आपके क्या है? आप कहेंगे शुल्वन खान है। शुल्वन भी खान इसको कहा जाता है। ये आपके सीसा जस्ता की विश्व की सबसे बड़ी खान है, यानी सीसा आपके क्या है? सीसा और जस्ता, सीसा व जस्ता की, सीसा व जस्ता की विश्व की सबसे बड़ी खान है। विश्व की सबसे बड़ी खान है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी आपकी क्या है? बड़ी खान है, याद रखिएगा। क्योंकि आपके चर्चा में क्या था कि आपके जो राजसमंद के अंदर आपका सिंधेश्वर खुर्द है, वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आपके क्या है? सीसे जस्ते की खान है। अभी आपका लेटेस्ट आपका न्यूज़ के अंदर था, इसलिए वो पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है सुलीवन खान कहाँ पर अवस्थित है। ये आपके कहाँ अवस्थित है? आप कहेंगे कनाडा में अवस्थित है। कनाडा का एक प्रांत है जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत। क्या है? कनाडा का एक प्रांत है जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, याद रखिएगा। क्या है? आपका ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, यहाँ पर अवस्थित है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत आपका कनाडा में है, जो कि प्रशांत तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं पर आपका सुलीवन खान है, जो कि सीसा जस्ता के लिए आपका प्रसिद्ध है, याद रख लीजिएगा। और बेकुवर आपका लुगदी उद्योग के लिए बेकुवर आपका बंदरगाह भी है। आपका बेकुवर बंदरगाह है, आपको मालूम होगा जब आपके इतिहास में पढ़ते हैं, कामागाटा मारू आपका क्या है? एक प्रकरण होता है आपके क्या है? कुछ आपके लोग जाते हैं कहाँ पे? अमेरिका के अंदर, और इनको आपके उतरने नहीं दिया जाता है। तब आपके शोर आपके क्या समिति का गठन किया जाता है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप सारी चीज़ें। ये बेकवर है। फिर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश है दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश। आपसे प्रश्न पूछा गया है पहले भी। आपसे क्या पूछा जा सकता है कि दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर या किस देश में अवस्थित है? तो यूएसए के अंतर्गत है। ये कहाँ पर है? आपका यूएसए वाला पार्ट है, यहां पर अवस्थित है। मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र, अपलेशियन, गल्फ तटीय, प्रशांत तटीय, महान झील क्षेत्र और अलास्का है। अब इनका एक एक का अलग अलग, जैसे आपका दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश है, ये आपका बोस्टन सूती वस्त्र है। इसका मतलब ये आपके क्या है? जो यूएसए है, इस यूएसए के पूर्वी भाग में है। कहां पर है? यूएसए के पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर। कहां पर? अटलांटिक आपका जो महासागर है, इसके तट के किनारे हैं। अटलांटिक महासागर के किनारे पर अवस्थित है ये शहर आपका। कौन सा? आप कहेंगे आपका दक्षिणी न्यू इंग्लैंड आपका प्रदेश है। इसके अंदर बोस्टन आता है। बोस्टन आपने सुना होगा, बोस्टन टी पार्टी हुई थी। मतलब यहाँ पे क्या है? बंदरगाह, बोस्टन बंदरगाह है। यहाँ पे क्या है? चाय आते हैं, और उसके ऊपर आपके क्या है? पहले चाय थी, वो पहले क्या होता था? सीधी आ जाती थी, उसके ऊपर टैक्स नहीं था। जब आप इतिहास पढ़ेंगे, विश्व का इतिहास, भारत का जो विश्व का इतिहास पढ़ेंगे आरएस मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, वहाँ पे आपका बोस्टन बंदरगाह आएगा। क्योंकि जब वो चाय सीधी आती थी, उस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन आपके अंग्रेजों ने क्या किया? उस चाय के ऊपर भी आपका टैक्स लगा दिया। चाय महंगी हो गई थी, इसलिए वो चाय की जो पेटियां थी वो सागर में फेंक दी। फिर आपके क्या? बोस्टन टी पार्टी मनाई जाती है। याद रखना, ये बोस्टन आपके क्या?
अटलांटिक महासागर के ऊपर आपका एक बंदरगाह है, और दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश आपके यूएसए का एक पार्ट है। फिर आपका लोवेल और प्रोविडेंस ऊनी वस्त्र उद्योग का है। हार्टफोर्ड आपका बीमा उद्योग का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, किसका? बीमा उद्योग। और पेटरसन आपका क्या है? सिल्क सिटी है। कौन सा भाई? पेटरसन आपका क्या है? सिल्क सिटी है, याद रखिएगा, पेटरसन आपकी क्या है? सिल्क सिटी है। अगला क्या आता है? बर्मिंघम। कौन सा? बर्मिंघम है, ये आपका लोहा इस्पात है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, बर्मिंघम। पूर्वी टेक्सास प्रदेश तेल रिफाइनरी और हवाई जहाज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और आपका गल्फ तटीय क्षेत्र में निम्नलिखित स्थान तेल रिफाइनरी के लिए? डलास है, ह्यूस्टन है, और न्यू ऑरलिन्स है। कौन सा है? आपका न्यू ऑरलिन्स है, ह्यूस्टन है, और डलास है। ये आपके क्या? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए आपका प्रसिद्ध है। पूर्वी टेक्सास प्रदेश या गल्फ तटीय प्रदेश में निम्नलिखित हवाई जहाज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वो आपका कौन सा है? फोर्ट वर्थ उद्योग है। कौन सा है? फोर्ट वर्थ उद्योग है, याद रखना। बर्मिंघम को जरूर याद रखना भाई, बर्मिंघम है, इस बर्मिंघम को याद रखना। ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए, किसका? लोहा इस्पात उद्योग है, इसके लिए फेमस है बर्मिंघम। आप इंग्लैंड करके आओगे, याद रखना, ये यूएसए में है। फिर आपका कौन सा है? सिएटल है। कौन सा है भाई? सिएटल है, ये वायुयान निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? वायुयान निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पोर्टलैंड आपका जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर सैन फ्रांसिस्को आपके किसके लिए हैं? आप कहेंगे सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही ये किसके लिए? सिलिकॉन वैली के लिए। किसका? सिलिकॉन आपकी वैली है, इसके लिए भी प्रसिद्ध है, सिलिकॉन वैली के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका कौन सा? ये रहा देखो, सिलिकॉन वैली। और सैन डियागो आपके आईटी इंडस्ट्री के लिए है, और लॉस एंजलिस आपके हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए। किसका? हॉलीवुड आपका फिल्म उद्योग है, इसके लिए प्रसिद्ध है, हॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। फिर महान झील क्षेत्र में आपका देखो पिट्सबर्ग है, जो कि पेंसिल्वेनिया राज्य में है। डुलुथ आपका क्षेत्र है स्टील उद्योग के लिए। किसके लिए? स्टील उद्योग। पिट्सबर्ग स्टील उद्योग, डुलुथ स्टील उद्योग। आपका क्लीवलैंड, आपका बफेलो, न्यूयॉर्क और गेरी, ये सारे के सारे स्टील उद्योग के लिए आपके क्या है? प्रसिद्ध है। स्टील उद्योग के लिए कौन सा है? डुलुथ है, पिट्सबर्ग है, क्वींसलैंड है, फिर आपका क्या? क्लीवलैंड है, और बफेलो, न्यूयॉर्क है, और गेरी क्षेत्र है, याद रखिएगा, स्टील उद्योग के लिए। फिर मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए आपका शिकागो है। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए आपका डेट्रॉइट है, डेट्रॉइट वाला प्रश्न पूछा हुआ है, डेट्रॉइट याद रखिएगा। फिर आपका सिंथेटिक रबड़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध आपका एक्रोन है। कौन सा है? सिंथेटिक रबड़ उद्योग के लिए आपका एक्रोन है, ये भी प्रश्न आपसे क्या है? पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम जो एमसीक्यू बनते हैं, उन सारे एमसीक्यू का डिस्कशन अब करने वाले हैं, याद रखिएगा इनको। अब हम देखते हैं कि आपके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा, उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो आपके सामने प्रश्न क्या है, जो हमने पढ़ा वहीं से मैंने प्रश्न बनाए हैं, लेकिन आपको मजा आएगा किस प्रकार से प्रश्नों को सोल्व करना है। पहला क्या है कि ग्रैंड आपका कैनियन किस देश में आपका स्थित है? कनाडा के अंदर, बोलिविया के अंदर, मैक्सिको के अंतर्गत, या संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत? ग्रैंड कैनियन आपके कहाँ पर अवस्थित है? ये चीज हम पढ़ के आए थे। कहाँ पर है? आप कहेंगे यूएसए के अंतर्गत है। कहाँ पर है? यूएसए के अंतर्गत है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा, हमने पठारों को पढ़ा था, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार और ग्रेट बेसिन का पठार है, वहीं पे ये चीज हम पढ़ के आए थे। आपके जो ग्रैंड कैनियन की आपकी जो खाड़ी है, वो आपके कहां पर पड़ी थी? आपका जो कोलोराडो का पठार है, वहां पे हमने देखा था, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? याद रखना, जो सत्य असत्य है ना, इस भ्रम से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि ये मिथ्या और जगत वाला कॉन्सेप्ट है आपके क्या है, जो शंकराचार्य बताते हैं ना। आप क्या है, मिथ्या में आपको क्या है, असत्य को सत्य पढ़ लेते हैं, सत्य को असत्य पढ़ लेते हैं। तो पहला क्या है? सेंट इलिया श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट लोगोन है। क्या है? क्या आप पढ़ के आए, आपको बताना है, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या है, टारगेट किया गया असत्य। दूसरा, माउंट लोगोन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। तीसरा, माउंट वेडिंगटन चोटी, चोटी छोटी नहीं भाई, चोटी कनाडा में अवस्थित है। और माउंट रॉबसन आपकी चोटी कनाडा में अवस्थित है। ये टाइपिस्ट ने गलती कर दी है, कोई बात नहीं, क्षमा योग्य है, छोटी और छोटी आपका हो ही जाता है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा असत्य है। सेंट इलियास श्रेणी क्या माउंट लोगोन है? क्या सेंट इलियास, मैंने क्या, सेंट आपका नाम का एक संत होता है इलियास नाम का, वो आपके गूगल पे क्या करता है, लोगोन करता है, कुछ न कुछ चीजें आपकी क्या है, सर्चिंग करता है।
फिर दूसरा क्या है, माउंट जो लोगोन है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। क्या यहाँ पे आपको क्या है टारगेटेड किया गया है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी नहीं है। ये आपके क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे माउंट मैकिनले है या माउंट आपका देनाली है। तो यहाँ पे जो सर्वोच्च चोटी उत्तरी अमेरिका की कौन सी है, याद रखिएगा माउंट मैकिनले। कौन सी है भाई, माउंट आपकी मैकिनले, या इसका नाम है माउंट आपका कौन सा है, देनाली है। देनाली, देनाली याद रखिएगा, देनाली है। तो यहां इसका आंसर क्या है, इसने आपका माउंट लोगोन दिया। ये माउंट लोगोन आपके कनाडा के अंतर्गत अवस्थित है। कहां पर है, कनाडा के अंतर्गत अवस्थित है। इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। क्योंकि जो माउंट लोगोन है ये आपके क्या है, दूसरी उत्तरी अमेरिका की आपके दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन आपके सबसे सर्वोच्च चोटी आपकी कौन सी है, माउंट मैकिनले, माउंट आपका देनाली है। और माउंट लोगोन आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तो है, लेकिन ये कनाडा के अंतर्गत अवस्थित है। कहां पे, कनाडा में अवस्थित है, और कनाडा की सर्वोच्च चोटी है। इसको ऐसे कह सकते हैं, यह है कनाडा की सर्वोच्च चोटी है, यह है कनाडा की सर्वोच्च चोटी है। ये कनाडा की आपके क्या है, सर्वोच्च चोटी है। याद रखिएगा, कनाडा की आपके सर्वोच्च चोटी है, चोटी है, इसको याद रख लेना, कनाडा की आपके सर्वोच्च चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट वेडिंगटन आपकी चोटी कनाडा में अवस्थित है, बिल्कुल तटीय श्रेणी है। मैंने क्या बोला, जब आपकी वेडिंग होती है, आपकी जब शादी हो जाती है, शादी के बाद हर आपका जो कपल होता है वो आपके कहाँ, तट के किनारे गोवा वाले बीच पे जाना चाहता है। तो आपका वेडिंगटन आपकी चोटी है वो तटीय श्रेणी की आपके, और ये भी कनाडा में है। और माउंट रॉबसन आपकी जो चोटी है ये कनाडा में अवस्थित है, लेकिन ये रोकीज का पार्ट है। ये पार्ट किसका है, आप कहेंगे ये पार्ट आपका रोकीज का है। किसका है, रोकीज आपकी जो श्रेणी है, रोकीज श्रेणी है। इस रोकीज का जो कनेडियन पार्ट होता है उसके अंतर्गत आपकी रॉबसन चोटी आती है। और अमेरिकन प्लांट आपका जो पार्ट होता है उसके अंदर आपका एल्बर्ट है। कौन सा है, एल्बर्ट है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सूची 1 है, कौन सी, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिएगा। माउंट विटनी, इसको आपके क्या दे देते हैं, ए बी, और इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं। माउंट विटनी, माउंट एल्बर्ट, माउंट देनाली, माउंट रेनियर, कास्केड श्रेणी, अलास्का श्रेणी, रॉकी श्रेणी, सियरा नेवादा। आपको पता है सियरा नेवादा की आपकी कौन सी है, माउंट विटनी है। तो ए में 4 आना चाहिए, 4 यहीं पे है। आपके आरएस का ये सीधा सा फंडा है कि ऐसे आंसर आसानी से आ सकते हैं। माउंट एल्बर्ट किसका है, आपको पता है कि माउंट एल्बर्ट आपके रोकीज का है, फिर 3 आना चाहिए। माउंट देनाली किसका है, आपको मालूम है कि अलास्का श्रेणी का है, जिसको माउंट आपके क्या है, मैकिनले भी कहते हैं। और रेनियर आपके किसका, कास्केड का है, रेनियर है, हुड है और सस्ता है। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो गया, डी हो गया। ऐसे प्रश्न मिलान वाले भी पूछे जाएंगे, तो आपको सीधे सीधे फंडे हैं कि आंसर निकालना है, क्योंकि चीजें मैंने शॉर्ट नोट्स में भी इनको बनाया हुआ है। फिर आपका क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के किस देश में अवस्थित है। हमने आपके सामने डिस्कशन किया था कि ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये आपका कौन सा युकाटन चैनल है, युकाटन चैनल के बाद में ये आपकी मैक्सिको खाड़ी है। कौन सी है, मैक्सिको खाड़ी है। और ये आपके कौन सा है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपका बन गया। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मैंने क्या बोला, ये आपका मैक्सिको है। कौन सा है, आप कहेंगे मैक्सिको है, मैक्सिको याद रखिएगा। इस मैक्सिको के आपके पूर्वी भाग, कौन सा पूर्वी भाग है, तो इसको कहते हैं सियरा माद्रे ओरिएंटल। सियरा माद्रे आपके कौन से हैं, आप कहेंगे ओरिएंटल बोला जाता है। ओरिएंटल का मतलब ही आपका पूर्वी भाग होता है। और आपका कौन सा है, सियरा माद्रे, कौन सा, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है। ये सियरा माद्रे आपके कौन सा है, ऑक्सीडेंटल है, ऑक्सीडेंटल याद रखिएगा, ऑक्सीडेंटल। ये आपका सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल आपके मैक्सिको के अंतर्गत है। ये आपके ज्वालामुखी आपके क्या है, पर्वत श्रेणियां हैं, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा कि आपके कहां पे, मैक्सिको के अंतर्गत है। यहां पे बीच में एक पठार अवस्थित है, क्या है, यहां बीच में एक पठार है जिसका नाम है मैक्सिको का पठार। किसका, मैक्सिको है, इस मैक्सिको का पठार अवस्थित है। साथ ही आपके क्या है, जो आपका सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, इसके आपके कहां पर, इसके जो पूर्वी भाग है, इसके पश्चिमी भाग के अंतर्गत एक
मरुस्थल पाया जाता है, जिस मरुस्थल का नाम है ची हुआ मरुस्थल। कौन सा? ची हुआ आपका मरुस्थल है, याद रखिएगा, ची हुआ मरुस्थल है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गर्म मरुस्थल है, सबसे गर्म मरुस्थल है, याद रखिएगा। लेकिन ये मैक्सिको के अंतर्गत अवस्थित है। ये कहां पर अवस्थित है? आपका मैक्सिको है, इस मैक्सिको के अंतर्गत अवस्थित है। इसको भी आपको याद रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अपलेशियन पर्वत समूह का हिस्सा नहीं है? कौन सा अपलेशियन पर्वत समूह का आपका हिस्सा नहीं है? नॉर्टेडम, एलेगिनी, ब्लू रिज, सस्ता। आपको पता है कि आपका देखो कास्केड श्रेणी है। कौन सी है? कास्केड आपकी श्रेणी आती है। इस कास्केड श्रेणी में आपकी 3 ज्वालामुखी चोटियां हैं। 3 आपके ज्वालामुखी चोटी है, आप सबको मालूम है 3 ज्वालामुखी आपके चोटी है। कौन कौन सी है? मैंने क्या बोला था? RHS, यानी आप कह सकते हैं राजस्थान हेल्थ सर्विस कह सकते हैं। इसका मतलब आपका माउंट रेनियर है। इसका मतलब H का मतलब माउंट आपका हुड है। इसका मतलब माउंट आपके शास्ता है। कौन सा है? शास्ता है। तो ये आपके कास्केड श्रेणी की है, ना कि अपलेशियन आपका पर्वत समूह। ये आपके क्या है? प्राचीन वलित पर्वत है। कौन सा है? प्राचीन वलित पर्वत है। प्राचीन वलित आपका पर्वत है। ये आपके यूएसए, किसके? यूएसए प्लस आपका कनाडा, इसके पूर्वी भाग में अवस्थित है। इसका हिस्सा आपके क्या है? अटलांटिक महासागर को आपका छूता है। किसको भाई? अटलांटिक महासागर को छूता है। नॉर्टेडम आपका है, एलेगिनी आपका है, ब्लू रिज आपका इसका क्या हिस्सा है? एक साथ में आपका कौन सा? ग्रीन पर्वत भी इसका हिस्सा है। कौन सा? जब ग्रीन होगा तो व्हाइट होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर व्हाइट भी होगा। ये व्हाइट भी इसका हिस्सा है। क्या है? इसका व्हाइट भी हिस्सा है, याद रखिएगा। तो आपके क्या है? अपलेशियन पर्वत समूह का नॉर्टेडम पर्वत भी है, ग्रीन पर्वत है, व्हाइट पर्वत है, एलेगिनी पर्वत है और ब्लू रिज पर्वत है। ये आपके हिस्से हैं। फिर आपका क्या है? कम्बरलैंड का पठार, और आपके क्या है? कम्बरलैंड का पठार और आपके पीडमोंट का पठार है, वो भी इसी का हिस्सा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? माउंट वाशिंगटन आपका सर्वोच्च चोटी किसकी है? नॉर्टेडम की है, एलेगिनी, ब्लू रिज या व्हाइट पर्वत की है? व्हाइट पर्वत की है। ये सारी की सारी आपकी पर्वत श्रेणियां किसकी है? अपलेशियन की है। किसकी है? अपलेशियन पर्वत का भाग है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी का भाग है। पर्वत आपकी श्रेणी है, इस श्रेणी का भाग है, याद रखिएगा। अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, इसका भाग है। तो माउंट वाशिंगटन आपका किसका है? तो आप कहेंगे व्हाइट पर्वत का है। और आपसे पूछ लिया जाए अपलेशियन की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है, तो आप कहेंगे माउंट मिचेल है। कौन सी है? माउंट मिचेल है, याद रखिएगा, मिचेल। अपलेशियन पर्वत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर करो विचार, और विचार करके असत्य कूट है उसका कर दो चयन। यानी जो गलत है उस गलत के बारे में आपको चूज करना ABCD में से। यानी आपको क्या पहले करना? विचार, विचार के बाद में गलत कूट पर आपको चयन करना है। प्रश्न क्या कह रहा है? अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिचेल है क्या? बिल्कुल है भाई। ये आपके उच्च गुणवत्ता के कोयले के भंडार है क्या? बिल्कुल है। अपलेशियन पर्वत के पश्चिमी ढाल के पास अपरदन के कारण पीडमोंट का पठार है क्या? और फिर आपके यहाँ पे लोहा एस के भंडार है। आपको मालूम है इसकी सर्वोच्च चोटी आपकी माउंट मिशेल है। कोयला भी मिलता है और आपका लोहा अयस्क भी मिलता है। लेकिन आपका जो सी ऑप्शन है ये क्या हो गया? गलत हो गया। थोड़ी सी मैंने मिस्टेक की है यहाँ पे आपके गलत करवाने के लिए। क्या किया कि अपलेशियन पर्वत श्रेणी का पश्चिमी ढाल लिख दिया। यदि मैं इसका पूर्वी ढाल लिखता, ये आपका पश्चिमी ढाल पे नहीं है, ये आपके कहां पर है? पूर्वी ढाल के अंतर्गत अपरदन के कारण पीडमोंट का पठार बनता है। पूर्वी ढाल है, क्या है? पूर्वी ढाल है। और पश्चिमी भाग में तो कम्बरलैंड का पठार है। कौन सा है? कम्बरलैंड का पठार है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? सी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट था, क्योंकि आपका जो वेस्टर्न की जगह आपका ईस्टर्न पार्ट आएगा। कौन सा आएगा? ईस्टर्न आएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कोलंबिया पठार पर कोलंबिया नदी है और इसी कोलंबिया नदी पर एक बांध अवस्थित है। क्या ताहो बांध है, ग्रैंड कुल्ली बांध है, हुवर बांध है? इनमें से कोई नहीं है। आप सबको मालूम है कि आपकी कोलंबिया पठार पर कोलंबिया नदी है। यहाँ पे आपका कौन सा है? ग्रैंड कुल्ली बांध है। कौन सा बांध है? ग्रैंड कुल्ली बांध है। अगला क्या है? ग्रेट साल्ट लेक आपकी कहां पर अवस्थित है? तो ग्रेट बेसिन का जो पठार है यहां पर अवस्थित है। और ग्रेट बेसिन के पठार में एक मरुस्थल भी है जिसका नाम है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। कौन सा है? ग्रेट बेसिन मरुस्थल है, इसको भी याद रखना। ग्रेट बेसिन आपका कौन सा है? ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। इस चीज को भी आपको याद करते हुए चलना है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से घास के मैदान
निम्नलिखित में से कौन से घास के मैदान कनाडा और आपके क्या है अमेरिका को विश्व के अग्रणी गेहूं निर्यातक देश बनाते हैं? वेल्स, पंपास, प्रेरी, डाउन्स। आपको पता है कि जो प्रेरी घास के मैदान है वो आपके कनाडा और आपके कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पे अवस्थित है, जो कि गेहूं के लिए और मक्के के लिए आपके क्या फेमस है। यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय ये घास के मैदान है। जो वेल्स घास के मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आपके घास के मैदान है। पंपास आपके कहाँ पे अर्जेंटीना, बोलिविया और आपका अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे है, यहाँ पे घास के मैदान हैं। और आपका डाउन्स आपके घास के मैदान कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका, आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण अफ्रीका देश है, वहां पर ये घास के मैदान है डाउन्स। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरीज घास के मैदान हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल, क्या है मरुस्थल की बात हो रही है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? क्या नामीब है, मोजावे है, सोनोरन है, च्यू हुआ मरुस्थल है? आपको मालूम है कि ये नामीब मरुस्थल है। ये नामीब एक देश है, नामीबिया एक देश है जहां से हम लेके आए थे चीता। नामीबिया देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप में, कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अवस्थित है, याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है, नामीबिया देश में। नामीब एक मरुस्थल है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका क्या, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ पे 4 मरुस्थल है। एक आपका क्या, मोजावे मरुस्थल है, इसको मोहावे मरुस्थल भी कहते हैं, सोनोरन मरुस्थल है, च्यू हुआ मरुस्थल है, एक मरुस्थल है जिसका नाम है ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। कौन सा है? ग्रेट बेसिन आपकी मरुस्थल है, ग्रेट बेसिन आपका मरुस्थल है। ये 4 मरुस्थल आपके कौन सा? मोजावे, सोनोरन, च्यू हुआ और आपका कौन सा? ग्रेट बेसिन मरुस्थल, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर अवस्थित है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि मैकेंजी नदी का उद्गम, ठीक है भाई, ग्रेट स्लेव झील है से होता है, जो कि कनाडा में अवस्थित है। कौन सी? ग्रेट स्लेव झील। लेकिन मैकेंजी नदी अपना जल विसर्जित करती है, कहां पर अपना जल विसर्जित? बेरिंग सागर में, आपका ब्यूफोर्ट सागर में, हडसन की खाड़ी में, कैलिफोर्निया की खाड़ी में। आपको पता है कि कैलिफोर्निया की खाड़ी में कोलोराडो नदी आपका जल विसर्जित करती है। हडसन की खाड़ी के अंतर्गत आपकी कौन सी है? तो आप कहेंगे निल्सन नदी आपका जल विसर्जित करती है। आपका बेरिंग सागर के अंतर्गत आपका कौन सी नदी है? तो आप कहेंगे आपका बेरिंग सागर के अंतर्गत एक मैकेंजी पहाड़ी से नदी निकलती है और आपका अलास्का होते हुए जल विसर्जित करती है, जिसका नाम है यूकोन नदी। कौन सी है? इसमें तो आपकी यूकोन नदी है। कौन सी है? यूकोन नदी है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूफोर्ट सागर के अंतर्गत आपका कौन सी नदी है? मैकेंजी नदी है, मैकेंजी, याद रखिएगा, मैकेंजी नदी है। और हडसन की खाड़ी में हडसन एक नदी है, हडसन नदी है, ये भी अपना जल विसर्जित करती है। कैलिफोर्निया में आपकी कौन सी है? कोलोराडो नदी है, कोलोराडो नदी है, ये अपना जल विसर्जित करती है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न क्या है? रियो ग्रांडे नदी आपकी कौन से देशों के मध्य सीमा बनाती है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के मध्य रियो ग्रांडे नदी है, जो अपना क्या है? सीमा बनाती है। ये आपकी जो रियो ग्रांडे नदी है, ये अपना जल विसर्जित कहां पे करती है? आप कहेंगे जल विसर्जित, आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है जल विसर्जित कहां पे करेगी? तो याद रखना मैक्सिको की खाड़ी में करेगी। कहां पे करेगी? मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। और ये मैक्सिको की खाड़ी किसका पार्ट है? आप कहेंगे अंटार्कटिक महासागर का पार्ट है। किसका है? अंटार्कटिक महासागर है, इसका ये पार्ट है, याद रखिएगा इसको। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के महान झील क्षेत्र की कौन सी झील से होता है? कौन सी? सेंट लॉरेंस है, लॉरेंस है तो ओंटेरियो झील से होता है, ओंटेरियो झील से होता है। और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जल विसर्जित है। सेंट लॉरेंस नदी आपका क्या करती है? जल विसर्जित करती है, विसर्जित करती है, याद रखिएगा, विसर्जित करती है। प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, यदि अच्छे से तैयारी की तो आपका गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी झील कनाडा में अवस्थित नहीं है? आपका क्या है? अथाबास्का, रेनडियर, विनिपेग, ह्यूरोन। आपको मालूम है ह्यूरोन झील आपके क्या है? कनाडा में अवस्थित नहीं है। लेकिन यहाँ पे भाई देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मिशिगन करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है? मिशिगन कर लेना है, क्योंकि ये आपका क्या है? कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाएगा फिर आपके लिए।
या तो ऐसे क्वेश्चन होता कि पूर्ण रूप से नहीं है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या चेंज कर लेना, मैं करके ही दे देता हूं मिशिगन। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मिशिगन हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि आपके कनाडा में कौन कौन सी जिले अवस्थित है, केवल कनाडा के अंदर देखो, एक आपकी ग्रेट स्लेव है, एक आपकी ग्रेट बेयर है, फिर आपकी अथाबास्का है, फिर आपकी विनीपेग है, और एक आपकी रेंडियर है। ये केवल और केवल कनाडा के अंतर्गत जिले अवस्थित हैं। बाकी सुपीरियर है, ह्यूरो है, इरी है, ओंटेरियो है, ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर अवस्थित है। और मिशिगन ये केवल आपका कहाँ पर है, यूएसए के अंतर्गत अवस्थित है, याद रखिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, शूनेर निम्नलिखित में से किन जिलों, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है भाई, ये झील है, झील ये आपके क्या है, किन जिलों को जोड़ने का कार्य करती है, कौन सी आपके क्या लेक्स है उनको जोड़ती है, इरी और ओंटेरियो को, सुपीरियर मिशिगन को, सुपीरियर ह्यूरन को। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इरी और ओंटेरियो को आपके जोड़ने वाली नहर का नाम है वेलेंड नहर। कौन सी है, वेलेंड नहर है, याद रखिएगा। वेलेंड नहर आपका इरी और ओंटेरियो को जोड़ती है, सुपीरियर और ह्यूरो को आपकी सू नहर जोड़ती है। कौन सी जोड़ती है, सू नहर जोड़ती है। फिर आपका क्या है, न्यागरा जलप्रपात कौन सी जिलों के मध्य अवस्थित है, इरी ओंटेरियो, सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरो, इरी मिशिगन। इसका आंसर ए आ जाएगा कि आपका न्यागरा जलप्रपात है जो कि इरी और ओंटेरियो के मध्य अवस्थित है। कहां पर, इरी और ओंटेरियो जिलों के मध्य अवस्थित है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, हेमिल्टन हेमेटाइड यानी लोहा इस्पात, ये ठीक है। मॉन्ट्रियल अखबारी कागज उद्योग, ये भी ठीक है। बोस्टन सूती वस्त्र उद्योग, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड आपका प्रदेश है यूएसए का, ये भी ठीक है। आपका विंडसर है, ये विंडसर जस्ता उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, किसके लिए, ऑटोमोबाइल आपकी जो इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल आपका उद्योग है, इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए आपका प्रसिद्ध है विंडसर क्षेत्र। कौन सा, विंडसर क्षेत्र जो कि कनाडा में अवस्थित है। अगला प्रश्न क्या है, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश कहां पर अवस्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। मैंने पहले ही बताया था ऐसा प्रश्न बन सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखना। अगला और ये लास्ट प्रश्न आपका रहेगा, प्रश्न क्या कह रहा है, सुलीवन खान सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये बता दिया कि ये सीसा और जस्ता की है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सीसा और जस्ते की खान है। ये भी बता दिया कि ये विश्व की सबसे बड़ी है। फिर आपको पूछा कहाँ पर अवस्थित है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे कनाडा। कनाडा का एक क्षेत्र है जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र। कौन सा, ब्रिटिश कोलंबिया आपका राज्य है, इसके अंतर्गत अवस्थित है। ब्रिटिश कोलंबिया आपका प्रांत है, इसके अंतर्गत अवस्थित है। ये आपके पश्चिमी आपका क्या है, आपका पश्चिमी प्रशांत तटीय क्षेत्र है, वहां पर अवस्थित है। ये प्रशांत तटीय क्षेत्र के पास में अवस्थित है, प्रशांत तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर अवस्थित है, ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र है। तो ब्रिटिश कोलंबिया तो आपका कनाडा में है, जहाँ पे सुलीवन आपकी क्या है, सुलीवन आपके सीसा जस्ते की खान है। चिव हुआ खान आपकी चांदी की खान है। कौन सी, एक आपको मैं बता दूं, चिव हुआ तो मरुस्थल भी है, और चिव हुआ आपके क्या एक खान है, ची हुआ आपके क्या है खान है। ये आपके किसके लिए, आप कहेंगे चांदी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, चांदी के लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए आप कहेंगे प्रसिद्ध है। और ये आपके ची हुआ खान कहाँ पर है, मैक्सिको के अंतर्गत है। कहाँ पर है, मैक्सिको है, मैक्सिको के अंदर है भाई, इस चीज़ को याद रखना। लाइट कटने की वजह से वो क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, इसी वजह से ये जो सेकेंड पार्ट के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के औद्योगिक प्रदेश, महान झील क्षेत्र और बनने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसका हमने डिस्कशन किया है। बाकी एक ही क्लास में वो कंप्लीट कर लेते, लेकिन चलती क्लास के अंदर ही बीच में लाइट कट गई थी, उसी वजह से आपकी क्या क्लास को बीच में ही रोकना पड़ा। फिर आगे आपका जो ये सेकंड पार्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप इंडिया इकोनॉमी की क्लास हटा दी है, लेकिन वो क्लास हटाई नहीं है भाई, ये टेक्निकल इश्यू यूट्यूब की तरफ से आया है और उसी वजह से उस क्लास को अभी यूट्यूब वालों ने हटा दिया है। उसको हमने मेल किया है, उसके बाद में मेल का क्या रिप्लाई आता है, वापस क्लास
आ जाएगी और नहीं आएगी तो मैं वापस करवा दूंगा। इसमें मैं क्यों हटाऊंगा? मैं सारी चीज़ें आपको फ्री दे रहा हूँ तो मेरे को हटाने में क्या मिलेगा? सबसे बड़ी चीज़ है ना। और आपने देखा होगा उस क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपके सीधे सीधे बैठे थे। तो जितना भी आपके जो प्रश्न बनेगा तो इन्हीं से प्रश्न बनेगा। याद रखना, देखो इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी का एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है, सारा का सारा प्रश्न आ गया है आपको। ये हम 10 तारीख से पहले पहले आपके वर्ड जो कंप्लीट करेंगे, फिर इंडियन इकोनॉमी भी शुरू कर देंगे और भारत का भूगोल है इसको भी शुरू कर देंगे। तो इस क्लास को थोड़ा सा है ना अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, कमेंट जरूर करो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, आप मस्त रहो, पढ़ाई करो, क्योंकि अब हम एमसीक्यू भी साथ में कर रहे हैं टॉपिक वाइज। क्योंकि हमें क्या है कि टॉपिक किया, टॉपिक के बाद में ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आपका क्वेश्चन कैसा बन सकता है, उसका आंसर किस प्रकार का हो सकता है, तभी तो मज़ा आएगा ना। इसीलिए हम काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। अब देखो ये टॉपिक मैंने पढ़ाया, उसके बाद में आपको मैंने एक थीम दे दी कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब आप उसी के अकॉर्डिंग इसको वापस पढ़ेंगे, अच्छा ये तो सर ने बता दिया, अब ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो आप सभी इस क्लास को देखिए, मज़े के साथ देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।